नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ बिहार। और आज हमारे साथ फिर से दोबारा यानी कि आप कहे जाए कि दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कहा जाए और हमारे बीच और बेहपुर विधानसभा, क्योंकि अब जो है चुनाव का जो घंटी है बहुत नज़दीक आ चुका है। अब कब बज जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसी दरमियान आज हमारी टीम पहुंची है तुलसीपुर गांव। बेहपुर विधानसभा का एक चचित्र गांव भी रहा है और अभी तुलसीपुर गांव में उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे कुछ सवाल होंगे जो सवाल अगले सत्र में छूट गया था। और अब जो है जनता का कितना समर्थन है, कितना प्यार है और क्षेत्र के लिए वो क्या कुछ करने के लिए बाधित हैं और क्या कर सकते हैं और क्या उसके जज्बात है, सारे बात पे चर्चा होंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं बेहपुर विधानसभा के युवा चेता नेता और कहा जाए कि महिलाओं का भी जोरदार समर्थन मिला है। और जहां तक हमारी टीम पहुंच रही है, जहां जहां भी चौपाल लगाया जा रहा है, महिलाओं ने आंचल उठा उठा के उन्हें आशीर्वाद दे रही है और उसी से हम बात करने आए हैं। अवनीश कुमार जी, सबसे सर एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सौरार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुर्गा पूजा के पहली पूजा के शुभ अवसर पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत ही शुभ दिन हम लोगों के लिए आज ये कहा जाता है। और हिंदू धर्म के लिए समझिए कि ये बहुत ही, जिस तरह आप लोग का रमजान होता है हम लोगों का ये 10 दिन बहुत ही पाक महीना होता है। इसमें ना हम लोग झूठ बोलते हैं, कोशिश करते हैं, ना किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई कार्य करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम दुर्गा पूजा की अपने बेहपुर विधानसभा वासियों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि बेहपुर विधानसभा की जनता इस बार बदलाव भी देखेगी और उनके घर में माँ दुर्गा की कृपा से सुख और समृद्धि इस बार आए और आगे जो इससे पहले जो उनको कष्ट हुआ है वो इस चुनाव के बाद ना हो, इसके लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे बेहपुर विधानसभा पर बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम की ओर से भी दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल कि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, कभी भी चुनाव की तारीख की घोषणा हो सकती है और आप अभी बेहपुर विधानसभा में वर्तमान में क्षेत्र का हर एक कोना कहा जाए तो लमसम आप जा चुके हैं। और युवा मेरी टीम आज से लगातार 1-2 दिन से कवरेज कर रही है, चौपाल लगा रही है। उसमें बहुत सारे नाम को रखा जाता है, लेकिन महिलाएं ने आपको आंचल उठा के आशीर्वाद देने का काम कर रही है। युवा अवनीश कुमार का नाम ले रहे हैं, आखिर ऐसा क्या आपने किया क्षेत्र में? है क्या, देखिए यहाँ की जो माँ बहनें, जो गार्जियन स्वरूप हमारे अभिभावकगण हर जाति में हैं, सबको एक उम्मीद जग रहा है कि ये जो अवनीश कुमार है, जो हम 17 महीनों से उन लोगों के बीच गए, उनके हर सुख दुख में सम्मिलित हुए और अपनी बातों को रखने का काम किए हैं। समझिए कि हमको मेहनताना देने का जनता काम कर रही है कि आज जहाँ जा रहे हैं, कोई भी जात की महिला हो, मुस्लिम हो, हिंदू समाज में भी कई जातियाँ हैं, मुस्लिम समाज में भी कई जातियाँ हैं, सभी लोग हमको अपना जात धर्म से हटाकर अपना बेटा मान रही है। जो हम बेहपुर का बेटा लिखे थे उसको सच साबित करने का काम आज हमारी माँ बहनों ने बेहपुर का किया है। यही मेरा बेहपुर का बेटा है, यही बेहपुर का मेरा भाई है। अपना अगर उनको 5 भाई है, 5 बेटा है तो छठा बेटा वो अवनीश कुमार को मान लिए हैं। ये मेरा बेटा कुछ करेगा। चलिए, आपने अच्छी बात कही और लोग का प्यार भी आपको मिल रहा है। आप युवा के भी एक आइडियल बन चुके हैं, युवा भी आपको पसंद कर रहा है और लगातार और बहुत सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपका सिंगल तस्वीर भी डाला जा रहा है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आखिर क्या आप मंत्र छाल रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं युवा के साथ? देखिए, है क्या, युवा आज सोशल मीडिया पे, अब कोई भी युवा जो है वो मैंने ये नहीं है कि उसको आप समझा सकें, वो सब बुद्धिमान है जितना युवा है और सब लोग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो अपना अच्छा और ख़राब सब कुछ जानता है। 60 साल तो सरकार का रिटायरमेंट है जी, 60 साल में सरकार रिटायर कर देती है। बहुत विनती करता है, कहता है 62 साल कर दो, लेकिन उसके बाद तो उसी तरह जिस तरह आज देख रहे हैं कि हमारे मैंने बिहार के युवा चहेता तेजस्वी यादव जी, जो हमसे उम्र में 4 साल छोटे हैं, 4 साल छोटे हैं, तो पूरे युवाओं की पसंद है। सेम पूरे बिहार में एक बेहपुर विधानसभा एक ऐसा हॉट सीट है जिसपे कि सबों को युवाओं को एक युवा चेहरा नजर आ रहा है कि क्योंकि वो देख रहा है कि ये आदमी 65 साल का हो गया, 20-20 साल से राजनीति में है, 2-2 बार विधायक बना, तब भी कहता है कि हम इस बार बना दीजिए तो काम करेंगे। तो इस बार सुनते सुनते 4 बार हो गया। अगर कोई 400 से हार जाता है
14,000 से हार जाता है तो विधायक ही वही ना हुआ। अब वही ले रहा है, कोई दूसरा तो टिकट ले नहीं रहा है, तो लोग उसको 20 साल से, अब लोग थक गया कि ये झूठ बोलता है, ये आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी सच नहीं बोलता, ये झूठा है, ये अपना पूरा घर और अपना पूरा फैमिली का विकास कर रहा है, बिहपुर का इसको विकास से कोई लेना नहीं है। दूसरा है क्या, और जो पार्टी से भी कोई चेहरा आ रहा है उसमें भी कोई, आप ध्यान से देखिए, कोई युवा नहीं आ पाया। शुरुआती कई लोग नज़र आए, आज से आप देखे होंगे 8-10 महीने पहले, लगभग 17 महीनों से हम क्षेत्र में कंटिन्यू हैं और गए ही नहीं हैं क्षेत्र से, तो कुछ युवा आए आगे बढ़ने के लिए राजनीति में, लेकिन वो फिर बैकफुट पर चले गए और ख़त्म हो गए और कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ घूमना शुरू कर दिए। तो कोई भी चेहरा उस तरह से उभर नहीं पाया। लेकिन युवाओं ने देखा कि एक अवनीश कुमार है जो कंटिन्यू डटा हुआ है और हमारी बातों को रख रहा है, जो हम लोग सोचते हैं उस बातों को रोज उठा रहा है, बेहिजक उठा रहा है, बिना किसी डर भय के उठा रहा है। कुछ तो इसमें दम है। अच्छा, 17 महीने के कार्यकाल में अवनीश कुमार पर एक भी लांछन नहीं लगा, ये कम नहीं है, एक केस नहीं हुआ, ये कम नहीं है। आप देखिए जो 10 दिन पहले 20 दिन पहले राजनीति में, 1 महीना पहले भी जो लोग आए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे और आप उस पर हमसे चर्चा भी मत कीजिएगा। देखिए 2 केस, 1 केस मारपीट दुनिया हो रहा है, लेकिन हम अपनी बातों को रख रख के विपक्ष के नाते जो विधायक हैं उनको हर समय आईना दिखाने का काम किए कि आप इस काम को कीजिए, आपको करना होगा, आपको जनता वोट चुनी, आपसे करवाएंगे। और हम देखते थे, जैसे हम बोलते थे करवाएंगे, वो सोचता था कि अच्छा चलो थोड़ा दौड़ के वहाँ चलो करिए देते हैं, बोल रहा है, वो उसे करवाने का काम किया, क्या कि वो विधायक उसको जनता जो 100% नहीं किया, उसमें उसका कमाई है, लेकिन वो किया थोड़ा सा ही किया, 35% कमाया। लेकिन हमारा काम क्या था, कुछ तो करवा दें, 2 दिन भी तो हमारा जनता का 21 साल में रोड टूट जाए, थोड़ा सा तो मेरे जनता को फायदा हो जाए। आपका एक वीडियो जो है, बयान जो है सोशल मीडिया पे, वो हमने भी सुना है कि आपने कहा कि इंजीनियर शैलेंद्र कहते थे कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और आज उनको मेरे वजह से बिहपुर खानका जाना पड़ा। ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, आप चूँकि सबरार जी लगभग पहले भी मेरा और सब इंटरव्यू लिए हैं और कई, जब उन्होंने बयान दिया था मुस्लिमों पर कि हम मुस्लिम, आप इसके लिए धरना भी दिए थे, आप पुतला दहन, बस हम उसी पे जा रहे हैं कि जब आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम मोहल्ला में जाके ट्रांसफार्मर लगाए, ये लगाए, लेकिन जब वोट देखते हैं तो 10 को वोट नहीं देता है, 10 को वोट हमको नहीं देता है। आज उनका सोशल मीडिया पर वीडियो भी है और माँ बहन को गाली लगा के उन्होंने मुस्लिमों को गाली दिया था, मुस्लिम समाज को गाली दिया था। तो सबसे पहले अगर कोई आगे आया था, और आप देखे होंगे मेरे पार्टी में भी सिर्फ हम ही इस बात को रखे और तीनों प्रखंड में धरना दिए, तीनों प्रखंड में बहुत बड़ा जुलूस निकला और पुतला दहन हुआ। और बहुत ये नहीं हुआ कि कोई उनके गाड़ी को रोक दिया, उनका गाड़ी भी बगल से गुजरा है तो मेरा एक भी कार्यकर्ता उन पे गाड़ी पे पत्थर चलाने का काम नहीं कर। राजद का लोग इतना संयमित रहा और तीनों प्रखंड में उनका पूरा, उन्होंने कहा कि राजद में जितना लोग है, राजद का जितना भी लोग है सब मियाँ है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान हिंदू दोनों का खून तो एक ही है, लेकिन हम अपने धर्म को मानते हैं। हम अगर दुर्गा जी को मानते हैं तो आपके धर्म का तो कभी बेइज्जती नहीं करते हैं। हम खानका भी जाते हैं, पीरबा को बाजार भी चढ़ाने जाते हैं, यहाँ भी गए, अजमेर भी गए, वहाँ से फिर पुष्कर भी गए। तो ये सब तो मेरा मानने का ना है, सब धर्म एक है। जब गांधी जी कह के गए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो इंजीनियर शैलेंद्र कौन सा चीज़ है? ये बहरूपिया है, बहरूपिया नौटंकी है। देखिएगा होली में नौटंकी पहनता था, साया साड़ी पहन के नथिया पहनता था, इसको तो नथिया होली में पहनवाने का काम करेंगे, पहन के घूमता था। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जब विधायक 2,71,000 का है तो आप किसी जाति धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? आप जहां आपको वोट नहीं पड़ता आप वहां काम नहीं करते हैं, आपको वहां का लोग काम भी करने के लिए नहीं कहता है। 5 साल के बाद जवाब देने की बात करता है, तो आपको तो 4 साल पहले लोग जब आप बन के आए तो लोग बोला था कि आपको ये काम कर दिया, आप बोले कि नहीं अभी सब नहीं होता, तो बोला था 5 साल बाद दिखाएंगे आपको, तो आप बोले अब 5 साल बाद नहीं दिखे, 5 साल हमारा कुछ नहीं है ना बिगाड़ा पर, उनका सब कुछ है। उनका शुरू दिन से कह रहे परिस्थितियों का विधायक है, जात पात के नाम पे विधायक बना। आप देखिए हम नहीं उनको खानका भेजे हैं, हम लोग तो मेहनत किए राजद वाले, आप लोगों के कारण, आप लोग जो उसको कहे कि उसका एक भी वोट आप लोगों का अब नहीं पड़ने वाला है। देखे होंगे 2 लड़के को बगल में बैठा के टोपी पहना के भाषण देता है, देखिए ये मुसलमान नहीं है। देखिए जो लोग मुस्लिम को गाली पड़ रहा था रात दिन तक, वो लोग 2 को खड़ा किया ना, तो हमने सम्मान दिलवाया ना। उसी आदमी से इतना मोटा रुद्राक्ष पहन रहा है, 900 चूहा खा के बिल्ला हज को चला। कहावत है
कई कहावतें ऐसे बुजुर्गों ने कहा है जो सच भी हुआ है, जो सच भी वही उसी पे चलता, वही दुनिया सच ही है। तो आज देखिए इतना मोटा मोटा। अच्छा आपने कहा कि खानका हम नहीं भेजे, आप लोग के वजह से मतलब गया, कहीं उनको ये डर तो नहीं हुआ कि जितने भी सामाजिक हैं, मुस्लिम हो, यादव हो, जो भी समाज का वोट है वो राजद में विलीन हो गया है, और अवनीश कुमार का जो अभी चर्चा जोरों पे है, और अवनीश कुमार से उसको कहीं कहीं डर तो नहीं लगा? देखिए वो जब अभी का जो राजनीति परिदृश्य अब जो बना हुआ, अब तो लास्ट समय आ गया है और इसी को बचा के रखने का भी मूल है। अवनीश कुमार का जो मेहनत है, जितना उनको यादव भाइयों का सपोर्ट हुआ, जितना अपने भाई मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट हुआ है, उतना ही मेहनत हमने अति पिछड़ा भाइयों में भी किया है। चाहे गोरी समाज के लोग हो, चाहे पान समाज के लोग हों, चाहे मंडल समाज के लोग हों, चाहे गंगोता मंडल हो, जितने सब लोगों ने किसी न किसी रूप में अपने गांव में बुलाकर अपने जो भी पर्व को किया या किसी भी चीज़ को किया, स्टेज शो था या जाह्नवी चौक पर उद्घाटन का था, सब में अवनीश कुमार को बुलाया। ये सोचते थे कि अब बुलो मंडल जी पार्टी से चले गए जदयू में, तो सारा जो गंगोत वोट है ना, जितना मंडल वोट है ना राजद का, वो सब इनको मिल जाएगा। ये जो इतना गाली पहले पढ़ते थे, बुलवा बुलो को भूलो, तो लोगों भूल जाएगा, वो कसक भूलता है। हम मेरे भी वो गुरुदेव हैं, ठीक है, आज मेरे पार्टी में नहीं है, भीष्म पितामह हो गए मेरे लिए। एक सेकंड के लिए आप समझिए, मेरे लिए अभी वो भीष्म है, लेकिन भीष्म का आशीर्वाद अर्जुन को समय था कि नहीं? अर्जुन सामने भी था तो आशीर्वाद भीष्म का था कि नहीं? तो उनका तो आशीर्वादे लेके हम शुरू से चल रहे हैं 9 साल से। तो हमको तो जान रहे हैं कि इसको हमको कोई वोट भी मिला ही नहीं। अब वो सोचे क्या करें, तो अब चलो बगल में मिल्की में माफ़ी मांग लेते हैं, अब चलो वहाँ जाकर बभनगमा में माफ़ी मांगते हैं। नहीं तो उन्होंने बभनगमा के मुखिया को, सरपंच को, जिला परिषद को, किसको गाली देने का काम नहीं किया, किस व्यक्ति को, लेकिन आवाज कौन उठाते रहा? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार हर समय आवाज को बुलंद किया और आज तक 17 महीने में आवाज को झुकने ही नहीं दिया है। हर दिन चिक कर रहे हैं और आज उनको झुकाने का काम किया। अब वो माफी मांग रहा है, लेकिन हम तो आपको बोले अच्छा, फिर वही रूप आ जाएगा। सर अब चलते हैं मुद्दे पे कि अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, प्यार देती है, पार्टी आप पे विश्वास करती है, तो आप अपना मिस्टर फ्रेंड 5 काम ऐसा बताएं जो कि आप जनता के लिए करेंगे। देखिए हम तो कई बार कह चुके हैं, कितना बार कहें, फिर भी आपको फिर देते हैं आपके चैनल पे। आज दुर्गा पूजा पे फिर आप पूछ रहे हैं तो फिर बताते हैं, और लगता है कि अब हम इसका जल्द से जल्द छपा के पूरे बिहपुर में सटवा दें। मैनिफेस्टो 1-5 से कुछ नहीं होने रहा, बिहपुर में 50 भी कम पड़ जाएगा। मेन मुद्दा हम छोटा सा 5 आपको बता देते हैं जी, जो अहम है यहाँ की। सबसे पहला है यहाँ पर बांध का समस्या, जो हम सब दिन उठा रहे हैं, धरना दिए हैं। हम आज धरना दिए और अगला दिन वहाँ बोरा गिरना शुरू हो गया, चाहे जैसे भी हो। तो हम तो जगाते हैं और अगला दौड़ के आ जाता है। तो पहले के दिन हम तो उसको रात को 2 बजे भेजते हैं, जाओ 2 बजे उठ के देखिए चला जाता है। हम पहुँचते हैं 2 बजे पहुँच जाता है, टॉर्च लेके, मीडिया लेके, गोदी मीडिया लेके ही पहुँचता है। गोदी मीडिया आप कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, हम किसी मीडिया चैनल को नहीं कहते हैं, लेके पहुँच जाता है। 2 बजे क्या करने गया था, वही बोरा दे रहा है क्या देखने जाता है? अरे बेटा बोला था कि कुछ नहीं होगा, गंगा के जाके छू लिए, बोले माँ कुछ नहीं इस बार करना, अगला बार बेटा बनाइए देगा, मेरा बिहपुर और गोपालपुर को बचा लेना। तो हम बचवा लिए, उसके लिए हम अजमेर भी चले गए, चादर भी चढ़ा दिए, वहाँ जाके भी बोले कि हे गंगा माँ रुकी जाइए, हम जा रहे छंदौर पर, वहाँ ब्रह्मा जी का भी पूजा किए। पहला ही पूरे बिहार मैंने इंडिया में ब्रह्मा जी का मतलब वहीं पर मंदिर है, वहाँ भी जाके उनसे मांगे, तो भगवान बचाए भी, कहीं कुछ नहीं हुआ। और बांध का समस्या सबसे पहला समस्या है, जिसका कि बताए हैं। अगर विधायक बन गए भोला बाबा और दुर्गा माँ की कृपा से, आज बने, कल बने, परसों बने, जिस दिन पहला रात ही बांध पर सोने का काम करेंगे अपनी जनता के साथ, और उसी जगह सोए रहेंगे, रुकेंगे ना। ये नहीं कि रात सोए और भोरे चल दिए। जब तक बांध का फाइनल नहीं कह दिया जाएगा, नेता नहीं कह देगा, उसी जगह पड़ाव रहेगा, उसी जगह सारा मीडिया लेके बैठे रहेंगे। ये नहीं है कि फिर चुप हो जाएंगे कि हम अपने नेता के पास अपनी बात को, अपनी जनता की बात, क्योंकि हम इसी मांग को लेके जनता का जा रहे हैं। तो पहला बांध है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा पूरा आज यहाँ जो देख रहे हैं किसान का सबसे बड़ा केला आज देखिए ख़त्म हो गया। 100 रुपया के नीचे केला का दाम आ गया, जितना लागत वो भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए कि स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ स्टोरेज की व्यवस्था करवाएं, यहाँ गोदामों की व्यवस्था करवाएं मक्के के किसानों के लिए। बिहपुर में सबसे कम गोदाम है, और जिनका गोदाम है वो बाहरी लोगों का गोदाम है।
हम यहाँ के किसानों को भी जागरूक करेंगे, यहाँ के लैंडलॉर्ड को भी जागरूक करेंगे कि आप लोग गोदाम करिए, उसमें जो सरकार का जो पहले से सब्सिडी मिलता है लगवाइए। ये पहल सबसे पहले करेंगे। और अपने जितने यहाँ पर जो स्कूल जो आप यहाँ देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज, कम से कम 5 दिन हर महीने में 5 स्कूलों में हर महीने जाने का कार्य करेंगे कि उसकी व्यवस्था सुधर जाए। अगर 5 दिन एक विधायक सांसद स्कूल में जाने लगे, महीने में हर स्कूल में 1 दिन जाने लगे, 25-30 दिन होता है ना, 5 दिन तो आप जैसे घर से निकले कि स्कूल घुस सकते हैं ना, तो उस स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई और वहाँ की जो भोजन की व्यवस्था है सब सुधर जाएगा। तो इसको सुधारने का काम करेंगे पूरे बिहपुर एकदम। बिहपुर रेक पॉइंट जहाँ आपका घर है, बिहपुर का भी रेक पॉइंट हुआ करता था, सबसे पहले बिहपुर का रेक पॉइंट चालू करेंगे जिससे कि वहाँ MS न्यूज बिहार इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।